हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास 7th। हम लोग पढ़ रहे थे आपका पार्ट 8 मिलावट। हमने पहले भाग में पढ़ा हुआ था कि अली मोहम्मद एक धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था। वो ईमानदारी से अपना काम करता था, कोई काला बाजारी नहीं करता था। पहले उसने अखबार बेचना शुरू किया, फिर एक छोटा सा खोपचा लगाकर उसमें कुल्फ़ियाँ बेचने लगा। जब उसके पास 1000 रुपये जमा हो गए तो उसने एक दुकान किराए पर ले ली और मनीहार का सामान खरीद कर बैठ गया। यहाँ तक हमें पहले भाग पे ख़त्म हो गया था। आज हम पढ़ेंगे दूसरा भाग। देखिए, अली मोहम्मद ईमानदार था। उसकी दुकान थोड़े ही दिनों में चल निकली। अली मोहम्मद ईमानदारी से काम करता था, इसलिए उसकी दुकानदारी बहुत अच्छी होने लगी। जहाँ तक आमदनी का संबंध था, वे उससे बेफिक्र था। अब वे चाहता था कि अपना घर बसाए। अब अली मोहम्मद ईमानदार था और उसे आमदनी की कोई भी फ़िक्र नहीं थी, कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि उसकी जो दुकान थी वो अच्छी चल रही थी। अब वो चाहता था कि वो अपना घर बसाए, उसकी बीवी हो और उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा कमाने की चेष्टा करे। अब वो चाहता था उसकी शादी हो जाए, उसकी बीवी हो और अपनी बीवी के लिए वो ज़्यादा से ज़्यादा कमाए। अली मोहम्मद की ज़िंदगी मशीन जैसी बन गई थी। वे सुबह दुकान खोलता, ग्राहक आते, उन्हें सौदा देता, शाम को दुकान बंद करता, फिर एक छोटी सी कोठरी में जो उसने शरीफपुरा में ले रखी थी आकर सो जाता। अली मोहम्मद की ज़िंदगी एक मशीन की तरह ही चल रही थी। घर पे कोई था नहीं, वो अकेला ही था, तो इसलिए सुबह उठता था, अपनी दुकान पे जाता था, वहाँ पे ग्राहक आते थे, उनको सामान देकर शाम को दुकान बंद कर अपने एक कोठरी मतलब अपने एक कमरे में आ जाता था जो उसने शरीफपुरा में ले रखा था, वहाँ आकर सो जाता था। वे बहुत परेशान था। शरीफपुरा की कोठरी में रात को सोते समय वे कई बार रोया कि उसके माँ बाप इतनी जल्दी क्यों छोड़ गए। शरीफपुरा की कोठरी में जब अकेला होता था तो कई बार अली मोहम्मद रोया कि उसके मम्मी पापा इतनी जल्दी उसे छोड़कर चले क्यों गए। उसकी समझ में नहीं आता था कि वे शादी कैसे करे। उसे ये समझ नहीं आता था कि उसकी शादी कैसे होगी। बहुत देर तक सोचता रहा। इस बीच उसके पास 3000 रुपये जमा हो गए थे। बहुत देर तक सोचता रहा, अपनी दुकानदारी करता रहा, इसी बीच उसके पास 3000 रुपये जमा हो गए। उसने एक दूसरा घर जो अच्छा खासा था किराए पर ले लिया, किंतु वे रहता शरीफपुरा में ही था। अब 3000 रुपये जमा हो गए। अपनी शादी का विचार उसके दिल में आया। उसने एक दूसरा मकान ले लिया जो अच्छा खासा था और उसको किराए पर लेकर उसने रख दिया। उस पे रहने के लिए नहीं गया, रहा वो शरीफपुरा के मकान में ही। एक दिन अली मोहम्मद ने अखबार में विज्ञापन देखा जिसमें ये लिखा था कि शादी के लिए इच्छुक हमसे संपर्क करें। एक दिन अली मोहम्मद ने अखबार में देखा, उस पे लिखा हुआ था कि जिसको शादी की इच्छा है वो हमसे आकर संपर्क करे, मतलब हमसे आके मिले। विज्ञापन मतलब एक ऐड छपा हुआ था। उस दिन वे उस पते पर गया और वहाँ उसकी मुलाकात एक बुजुर्ग से हुई। अली मोहम्मद अपनी शादी का इरादा लेकर जो ऐड दिया गया था अखबार में, उस पते पर पहुंचा और वहाँ पर उसने एक बुजुर्ग से मुलाकात की। बुजुर्ग ने उसको एक एक करके 20-25 तस्वीरें दिखा अ, दिखा दिखाई कि वे उनमें से कोई पसंद कर ले। बुजुर्ग ने बहुत सारी लड़कियों की तस्वीरें अली मोहम्मद को दिखाई, 20-25 फ़ोटोएँ उसको दिखाई कि उसमें से कोई एक लड़की अली मोहम्मद अपने लिए पसंद कर ले। एक लड़की की तस्वीर अली मोहम्मद को पसंद आ गई। उसने बुजुर्ग से कहा, जनाब, ये लड़की मुझे पसंद है,
अली मोहम्मद को एक लड़की की तस्वीर पसंद आई और उसने बुज़ुर्ग से कह दिया कि मुझे ये लड़की पसंद आई है। यहाँ तलक हम आज रखेंगे। इसका यहाँ से थर्ड पार्ट हम लोग कल पढ़ेंगे। जितना आपको पढ़ाया गया है बच्चों, उतना ही आप लोगों ने आज घर पे होमवर्क पे रीडिंग करनी है। तब तक घर पे रहिए, सेफ रहिए। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।